1000 महत्वपूर्ण जीके के श्रृंखला में ये 7वां भाग है। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान जो स्थित है वो आपका कानपुर में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? मतलब जो बीएसएफ की स्थापना है वो किस वर्ष में की गई थी? तो बीएसएफ की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि बीएसएफ का जो मुख्यालय कहाँ पे है, तो बीएसएफ का मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है। तो इकोसिस्टम जो होता है वो शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो ये टांसले थे। ठीक है। और टांसले जो प्रयोग सबसे पहले किए थे 1835 में। ठीक है। चौथा प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में कौन सा है? ठीक है। तो जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है वो तारापुर है। कौन सा है? तारापुर। और इसकी स्थापना के बारे में पूछा जाए तो जो इसकी स्थापना थी वो आपकी 1969 में की गई थी। कब की गई? 1969 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? तो जो म्यांमार से नहीं मिलती है वो त्रिपुरा की सीमा है, क्योंकि त्रिपुरा चारों तरफ से घिरा क्षेत्र है। ठीक है। और जो त्रिपुरा का क्षेत्र है वो बांग्लादेश से मिलता है, ना कि म्यांमार से, इसलिए ये आंसर त्रिपुरा है। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन एक पर्वत शिखर श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। वो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो जो गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर श्रृंखला है वो काराकोरम में स्थित है। और अगर इसकी काराकोरम की लंबाई के ऊंचाई के बारे में बात की जाए तो 8611 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का प्रवाह केवल भारत में? केवल भारत में। ठीक है। तो ये जो व्यास नदी का प्रवाह केवल भारत में है। ठीक है। और ये रोहतांग दर्रे के पास से व्यास कुंड से निकलती है। अगर पूछा जाए कि व्यास नदी कहाँ से निकलती है तो रोहतांग कुंड के पास से, और इसका सिर्फ बहाव भारत में है। आगे चिनाब, झेलम और रावी का बहाव पाकिस्तान और भारत दोनों में मिलता है। अगला प्रश्न है, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा जो नदी सहायक नदी है वो नर्मदा की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। और नर्मदा को दक्षिण भारत के बूढ़ी गंगा के भी नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून जो होता है ये सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है। और इसका अगर समय काल के बारे में पूछा जाए तो इसका समय काल वही नवंबर दिसंबर के माह के बीच होता है। अगला प्रश्न, मेटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मेटूर परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कावेरी नदी पर। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है उसमें क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंटल सेक्टर दोनों मिलकर जो काम करते हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ठीक है। जो हमारे जो जैसे कि हमारी कितनी आय है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, उसकी गणना कौन करता है? तो इसकी गणना केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा करता है। ठीक है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, जिसे इंग्लिश में CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी कहा जाता है। और जो अगर पूछा जाए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। दूसरा कथन है, आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करता है। तो ये दोनों कथन सही है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है। तो वैसे जो स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है, IMF। और अगर IMF की स्थापना की बात की जाए तो ये 1944 ईस्वी की थी। कृष्ण क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ठीक है। तो जो ब्लैक रेवोल्यूशन है कृष्ण क्रांति वो आपके पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है।
यहाँ पे पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक, लाल क्रांति टमाटर और श्वेत क्रांति दुग्ध, जो आप सभी को पता होगा। अगला है जूकू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो जूकू जो घाटी है आपको वो नागालैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागालैंड में स्थित है। तातीपाका तेल परिशोधनालय, ठीक है, शोधनशाला कहाँ, किस राज्य में है? तो जो तातीपाका है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और अगर पूछा जाए कि जामनगर तेल परिशोधनशाला कहाँ है, तो ये गुजरात में है। राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ठीक है, अधिकतम संख्या निर्वाचित पूछ रहा है, ना कि नामांकित। तो निर्वाचन प्रतिनिधियों की संख्या जो होती है वो 238 होती है अधिकतम। और यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 238 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कुल संख्या कितनी होती है तो 50, 250 और निर्वाचित 238 और मनोनीत 12। और अगर पूछा जाए कि मनोनीत कौन करता है तो ये राष्ट्रपति करते हैं। यदि कोई विधेयक लोकसभा के चुनाव में जीतता है तो कितने दिन की अवधि के अंदर उसे अपनी विधानसभा की सीट रिक्त करनी होगी, अन्यथा उसकी लोकसभा की सीट समाप्त हो जाएगी? तो ये 14 दिन पूछ रहा है। यदि कोई विधायक लोकसभा के चुनाव में जीतता है तो उसे 14 दिन की अवधि के अंदर अपनी विधानसभा की सीट रिक्त करनी होगी, अन्यथा लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। मतलब कह रहा है कि अगर कोई पहले से कोई सांसद है और अगर वो लोकसभा विधायक सीट जीतता है तो उसे 14 दिन के अंदर या तो विधायक की सीट को रिजाइन करना होगा या तो संसदीय सीट को, ठीक है। लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो लोकसभा के कथन में सही नहीं है, इसका आंसर है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 555 होती है, जो कि गलत है। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 होती है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा संघ कार्यपालिका में शामिल होते हैं? ठीक है, संघ कार्यपालिका में शामिल होते हैं तो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, ये सब आपके जो कार्यपालिका के भाग हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक कौन सी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। राष्ट्रपति महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और महाभियोग की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने का एक प्रक्रिया है जिसे महाभियोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सा सांसद है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं और ना ही संसद में बैठते, लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग है? तो जो राष्ट्रपति है वो संसद के अभिन्न अंग होते हैं, लेकिन वो संसद में बैठते नहीं हैं और ना ही सदस्य होते हैं। और इसका वर्णन आर्टिकल 79 के तहत किया गया है, मतलब वर्णन किया हुआ है। 1927 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव के बारे में पूछ रहा है। तो महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे और 1927 में इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया और असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था, ठीक है। और जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर किया था। और अगर पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन थे तो चित्तरंजन दास थे। बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन 1905 में इसमें हुआ था, 19 जुलाई 1905 को, और इसके समय जो वाइसराय था वो लॉर्ड कर्जन थे। और जब बंगाल विभाजन की अगर डेट पूछा जाए कि लागू कर निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, एक पूछता है क्वेश्चन कि कब लागू हुई और कब पूरी तरह से हटा दिया गया, तो 1905 में घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू कर दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, ठीक है, भगत सिंह, याद रखिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? तो भगत सिंह को जो फांसी हुई थी वो 23 मार्च कब हुई थी? वो आपकी 23 मार्च 1931 को हुई थी। लीडर समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया था? तो लीडर समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय द्वारा। और अगर पूछा जाए कि बनारस यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बनारस यूनिवर्सिटी की भी स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा ही की गई थी।
पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो एम.जी. रनाडे थे, ठीक है। और जी.वी. जोशी और कुछ और लोग थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो संस्थापक थे वो एम.जी. रनाडे थे। वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था, मतलब ड्राफ्ट तैयार किया था, ठीक है। इस समिति का अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। 8 सदस्यीय समिति की नियुक्ति हुई थी और इसमें जो प्रस्ताव तैयार किया था ये 1928 में हुआ था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है कि 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था सोसाइटी अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो अब अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर ने की थी। और ये जो अभिनव भारत की स्थापना थी ये एक क्रांतिकारी समूह था जो मतलब कि मान के चलिए कि आप बंदूक के या फिर लड़ झड़ के भारत आज़ादी का बात करता था। तो ये याद रखें, वी.डी. सावरकर, अभिनव भारत। सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा मोहरे में कौन सी कलाकृति नहीं मिलती है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा मोहरे पर कौन सी कलाकृति नहीं मिलती है? तो हाथी की मिली है, गेंडा की मिली है और बाघ की मिली है, लेकिन गाय का यहाँ कोई प्रमाण नहीं। और गाय का जो साक्ष्य मिलते हैं वो वैदिक काल से मिलते हैं। बौद्ध धर्म में जैन धर्म किस विषय पर समानता नहीं है? तो आत्मा के विषय पे बौद्ध धर्म और जैन में समानता नहीं है। बाकी कर्म और मोक्ष और पुनर्जन्म को ये तीनों मानते हैं। मनुष्य में सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का इस्तेमाल किया था, जो लगभग आज से 5000 साल पहले की बात है। और ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग सोना के लिए किया गया है, ठीक है। और सिंधु नदी के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग किया क्योंकि सिंधु निम्नलिखित में किसे जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी? तो हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। माफ़ करिएगा, मेरा कुछ नेट इश्यू की वजह से आज मैं वीडियो पूरी तरह से अपलोड नहीं कर पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा।